अहमद तो खुद ही यही चाहते हैं, बल्कि वो तो आज शाम को घर आने पर बज़िद है। नहीं नहीं, आज तो किसी सूरत भी नहीं। सायरा, बात समझने की कोशिश करो। क्या क्या समझने की कोशिश करूं मैं किसी पोल्ट्री फार्म की कोई ब्रायलर मुर्गी नहीं हूं जिसकी जिंदगी पोल्ट्री फार्म से शुरू होती है और स्लॉटर हाउस में खत्म हो जाती है। मैं भी एक इंसान हूं, इंसान जिसकी अपनी कुछ ख्वाहिशात हैं, अपनी कुछ जरूरतें हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सायरा, लेकिन क्या? आज जीनत फुप्पो ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, कल को न जाने क्या क्या कह दे मुझे। फुप्पो की इस हरकत की सजा हम सबको क्यों दे रही हो सायरा? हमारा नहीं तो कम से कम अम्मी और अब्बू की इज्जत का ही ख्याल कर लो। क्या क्या ख्याल करूं मैं उनकी इज्जत का? जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने जीनत फुप्पो और अंकल इस्माइल को अब्बू और बेजी के कान भरते हुए ही देखा है, और अब्बू भी हमेशा उन्हें ही फेवर करते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन देखो सायरा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारे इस तरह घर से चले जाने से ना सिर्फ तुम बल्कि मैं और उस्मा भी बेवकूफ होकर रह जाएंगी, और ये सब तुम्हें चोर भी साबित कर देगा। अम्मी ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा कदम उठाया, उनकी इज्जत का ही ख्याल रख लो कुछ। मैं अब्बू से बात करती हूँ, सुबह तक का इंतजार कर लो प्लीज। जहां इतना सब्र किया वहां कुछ और सब्र कर लेती। क्या जरूरत थी जीनत के मुंह पे थप्पड़ मारने की? बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने जीनत की बेतुकी बातें। आप खुद ही बताएं, हमारी सायरा चोर भी हो सकती है? ठीक, वो चोर नहीं, लेकिन उसने इस बात का तो एतराफ कर लिया कि उसने कमर्शियल में काम किया। क्या ये कम है? क्या कहेंगे लोग? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी सोसाइटी में, ऑफिस में, कि मेरी बेटी कमर्शियल में काम कर रही है? ये बात तो सोच ली आपने, लेकिन दूसरी तरफ आपका ध्यान नहीं गया। अगर सायरा बदगुमान होकर, गुमराह होकर घर छोड़कर हॉस्टल चली गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? जज्बात से नहीं फारूक, तदब्बुर से, हौसले और हिम्मत से हमें इस मामले को हल करना होगा। अगर आपको मुझ पर एतबार है ना तो मुझ पर छोड़ दें। मैं समझा लूंगी सायरा को। आज के बच्चे धौंस धांधली बर्दाश्त नहीं करते। लम्हों में उनका जहन बगावत की आखिरी चोटी तक जा पहुंचता है। ये धौंस धांधली की वजह नहीं, हमारे लाड प्यार और ढील की वजह है। मैं नहीं मानती। अब मैं कुछ कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा। यह भी जीनत की वजह से हुआ। हर अमल का रद्द अमल होता है। फिर भी मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप जीनत और इस्माइल को घर से निकाल दें, लेकिन आप उनसे ये तो कह सकते हैं ना कि वो फैमिलीज की तरह ना सही, अच्छे हमसायों की तरह तो रह सकते हैं ना। अम्मी ठीक कह रही हैं अब्बू, बेजा मुदाखलत और रोक टोक सायरा को गलत रास्ते पर ला सकती है। अभी इसी वक्त वो घर छोड़कर हॉस्टल शिफ्ट होने के लिए तैयार हो रही है। जीनत फुप्पो के इस इल्जाम ने उसे बावला कर रखा है। इस वक्त वो हमारी कोई भी बात नहीं मानेगी। हमें चाहिए कि बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उसकी मुखालफत करने की बजाय उसका साथ दें। तो इसका मतलब ये है कि तुम सब मां बेटियों ने एक सलाह कर रखी है। अम्मी, ये अब्बू को क्या हो गया है? वही जो अक्सर हो जाता है इन्हें। बेजी और जीनत की जबान बोलने लगते हैं। लेकिन उस्मा, तुम सायरा को समझाओ कि अगर उसने इस घर की तहलीज से बाहर कदम निकाला तो मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं रहूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, आप टेंशन न लें। मैं समझाती हूँ उसे, आप आराम करें।